जो भी अवैध नर्सिंग होम चल रहा है या जो भी बिना रजिस्ट्रेशन का डॉक्टर वो देख रहा है या जो भी जांच घर है या डायग्नोस्टिक सेंटर है या जो अल्ट्रासाउंड है, सबके हम लोग जांच करना है। तो हमको लगता है कि थाना बड़ी कल या परसों आ जाएंगे। तो हम लोग इसी नेक्स्ट वीक में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सारे जगह घूम के हम लोग रेड करके जो उसमें शिकायत चकवा से मिला था, तो हम लोग एस्टिमेट मंगा कर देखे तो वास्तव में एस्टिमेट में ही पॉटिटा था। नहीं होता है, जब एस्टिमेट में ही पॉटिटा है तो कोई बात ही नहीं है। और जहाँ एक पिक्चर आया था, कोई भेजा था हमको व्हाट्सएप पे कि दरार पड़ गया है, तो दरार एक्चुअली नया मिट्टी है और चूँकि वो साइड प्रोटेक्शन वाल दिया हुआ है। मेन उसका उद्देश्य ये था कि एकाएक चूँकि प्रोटेक्शन वाल रहेगा तो हमारा पुल मजबूत रहेगा, ठीक है, रोड मजबूत रहेगा। चूँकि जेसीबी लगातार चला है और बारिश इधर हो गया एकाएक, तो नई मिट्टी इसलिए बैठा है। तो उसको हम आदेश किए हैं जेई को, आज जेई गए थे देखने के लिए और उसको तोड़ के फिर से नया बनाने का आदेश दिया गया उसमें। हाँ, चूँकि नया मिट्टी था तो कितना हुआ। नमस्कार, मैं साबिर अली खान, आप देख रहे हैं बदलता हिंदुस्तान। अब इस वक्त हमारे सामने प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर अभय कुमार जी बैठे हैं। आकांक्षी प्रखंड को लेकर काफ़ी इन्होंने प्रयास किया और काफ़ी मेहनतें की। तो आज हम इनके पास आए हैं आकांक्षी प्रखंड को लेकर। पंचायतों में जो घोषणाएं की गई थी, मीटिंग किया गया था, पंचायत को सुधार करना है, वातावरण को बेहतर बनाना है, नाली गली जो है उसको बेहतर बनाना है, साफ सफाई का ध्यान देना है, तो उस पर कितना आकांक्षी प्रखंड को लेकर, जो पंचायत को लेकर जो काम हो रहे हैं, इन योजनाओं के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। सर देखिए, आकांक्षी ब्लॉक को लेकर हम बता दें कि आकांक्षी ब्लॉक में 39 इंडिकेटर्स हैं, उसमें उस पर काम करना है। अभी फ़िलहाल हम लोग को 6 इंडिकेटर पर काम करना है जो हेल्थ से जुड़ा हुआ है। और उसमें एक एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको, जैसे जो प्रसव होता है महिलाओं का, तो उसको 100% हम लोगों को इंस्टीट्यूशनल प्रसव कराना है। मतलब कि संस्थागत प्रसव का मतलब होता है कि घर पर बच्चा नहीं हो, हॉस्पिटल में हो। तो उसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं और उसको सितंबर तक ये टारगेट रखा गया है कि जो भी हमारे बरगड़िया प्रखंड अंतर्गत जो भी बच्चा होगा, प्रसव होगा, वो हॉस्पिटल में हो, घर पे नहीं हो। तो एक टारगेट ऐसा भी, मतलब 6 में से एक ये है। दूसरा है कि टीकाकरण 100% करना है हम लोग को। अभी भी हमारा टीकाकरण 100% नहीं है। तो उसी तरह 6 टारगेट को हम लोग को सितंबर तक दिया गया है और उस 3 महीने में यही काम करना है और उसके बाद फिर नया टारगेट दिया जाएगा अगले 6 इंडिकेटर पे, तो उसमें हम लोग काम करेंगे। तो फिलहाल जो भी इंडिकेटर्स हैं हेल्थ से जुड़ा हुआ है, बस यही सर। हेल्थ से जुड़ा हुआ, कुछ ही दिन पहले जिला अधिकारी साहब का आदेश आया था जो बरगनिया में अवैध तरीके से नर्सिंग होम चल रहा है, जिस पर लेटर भी जारी हुआ और हम कल गए थे इस बात को जानने के लिए हॉस्पिटल में। तो प्रभारी सर है वहाँ सर, उन्होंने कहा कि BDO साहब रुचि नहीं ले रहे हैं और थाना के जो थाना प्रभारी हैं वो सहयोग नहीं कर रहे हैं, इस वजह से हम इस काम को नहीं कर पा रहे। सर ऐसा उन्होंने बताया, क्या कहेंगे? देखिए, उसमें एक टीम है जिसमें MOIC हैं, BDO हैं, थानेदार हैं, उनको ये जांच करना है सारा। तो अभी हमारे थाना बड़ी छुट्टी पे हैं, आते हैं तो हम लोग टाइम लेके एक बार सब जगह जो भी अवैध नर्सिंग होम चल रहा है या जो भी बिना रजिस्ट्रेशन का डॉक्टर वो देख रहा है या जो भी जांच घर है या डायग्नोस्टिक सेंटर है या जो अल्ट्रासाउंड है, सबके हम लोग जांच करना है। तो हमको लगता है कि थाना बड़ी कल या परसों आ जाएंगे। तो हम लोग इसी नेक्स्ट वीक में हम लोग प्लान कर रहे हैं कि सारे जगह घूम के हम लोग रेड करके जो उसमें फॉर्मेट दिया गया SDM साहब द्वारा, उस फॉर्मेट में जो भी चेकलिस्ट है उसके अनुसार अगर जो भी नहीं पाया जाएगा नर्सिंग होम तो हम उसको सील कर देंगे। यही आदेश। प्रभारी सर आएंगे तो हो जाएगा, थाना प्रभारी। सर, पंचायतों में जो विकास हो रहा है, गली गली में, एक पंचायत नहीं बल्कि जितने पंचायत है, 8 पंचायत है, 8 पंचायत में कहीं ना कहीं अनियमितता पाया जा रहा है। लोगों का सवाल होता है, हम लोगों से जब क्षेत्र में घूमते हैं तो लोग सवाल करते हैं कि ढलैया का काम हो रहा है, ईंट पट दिया जा रहा है, क्वालिटी में गड़बड़ है, 2 नंबर क्वालिटी दिया जा रहा है। और इस पर कोई अगर पूछने जाता है तो वहाँ पर जो ग्रामीण लोग हैं उनसे यकीनन है कि झगड़ा लड़ाई हो सकता है, इस वजह से लोग नहीं पूछते हैं, हम लोग से पूछते हैं। तो मेरा फर्ज बनता है आपसे पूछना कि सर काम में कितनी गुणवत्ता होनी चाहिए और जब काम होता है वहाँ पर इंजीनियर साहब को होना चाहिए। इसमें क्या है कि कल है शिकायत चकवा से मिला था, तो हम लोग एस्टिमेट मंगा कर देखे तो वास्तव में एस्टिमेट में ही पॉटिटा था। नहीं होता है, जब एस्टिमेट में ही पॉटिटा है तो कोई बात ही नहीं है।
और जहाँ एक पिक्चर आया था, कोई भेजा था हमको व्हाट्सएप पे कि दरार पड़ गया है, तो दरार एक्चुअली नया मिट्टी है और चूँकि वो साइड प्रोटेक्शन वाल दिया हुआ है। मेन उसका उद्देश्य ये था कि एकाएक चूँकि प्रोटेक्शन वाल रहेगा तो हमारा पुल मजबूत रहेगा, ठीक है, रोड मजबूत रहेगा। चूँकि जेसीबी लगातार चला है और बारिश इधर हो गया एकाएक, तो नई मिट्टी इसलिए बैठा है, तो उसको हम आदेश किए हैं जेई को। आज जेई गए थे देखने के लिए और उसको तोड़ के फिर से नया बनाने का आदेश दिया गया है उसमें। फिर से बनेगा। हाँ, चूँकि नया मिट्टी था तो कितना हो अच्छा बनाएगा, टूट ही सकता है, तो इसीलिए चूँकि नया मिट्टी था और चूँकि नया रोड ही बना है उस एरिया में पहली बार, तो हालांकि हमने बोल दिया है और वो कम्युनिकेट कर दिया गया है पंचायत सचिव को भी कि उसको तोड़वा के फ्रेश बनवाइए। सर, लोहिया शौच अभियान के तहत सफाई पर ध्यान देने की बात कही गई है। जैसे आप निकलेंगे चकवा पंचायत की हम बात कर लेते हैं, पंचायत भवन जो है वहाँ पर लगभग 2-3 महीने से ज़्यादा हो गया जल जमाव की समस्या इस कदर है, लोगों को वहाँ पर चलना मुहाल हो गया है। और उससे आगे जाएंगे बरवा टोला, वहाँ पर भी है धड़ल्ले से लोग बिना किसी खौफ का गंदा पानी बहाते हैं और रोड बिल्कुल ख़राब हो चुका है। और उससे आगे जाएंगे तो ब्रेकर है, लोगों ने अपने मर्जी के द्वारा ब्रेकर बनाया है और ग्रामीण लोग दूसरे से कहने से डरते हैं और हम लोग कहते हैं कि कहेंगे आपस में विवाद हो जाएगा, मार हो जाएगा। तो ब्रेकर सर आदेश नहीं है, लेकिन ब्रेकर लोग बना रहे हैं सेफ्टी के लिए, तो ब्रेकर ढंग का होना चाहिए। वो बिल्कुल ढंग का नहीं, कोई बिजली का पोल रख देते हैं। इससे होता है कि जो बाइक लेकर जा रहा है, फैमिली उनके साथ है, वो वहाँ शिकार बन जाते हैं, वो गिरने के कगार पर हो जाते हैं। तो सर इस पर किस तरह से आदेश आप करेंगे ताकि पंचायत में जो लोगों की जो मर्जी के अपने मर्जी के हिसाब से काम होता है उस पर नहीं होना चाहिए? दो चीज़ें हैं, एक तो है कि रोड हमारा नहीं है, रोड RWD का होगा, REO का होगा, तो जब बन रहा था तो लोगों को ध्यान देना चाहिए था। ऐसे संज्ञान में आया है तो उसको हम लोग अगर RWD को लिखेंगे जिसका रोड है उसको कि उसको ठीक से बनाए ब्रेकर को, क्योंकि ब्रेकर भी ज़रूरी है क्योंकि लोग बहुत तेज़ी से बाइक चलाता है, वहाँ बस्ती होगा तो बच्चों का एक्सीडेंट भी हो सकता है, इसलिए ब्रेकर है तो ज़रूरी भी है वहाँ पे, लेकिन उसको ठीक से कराया जा सकता है। तो वो चूँकि हमारे उससे बाहर का चीज़ है, RWD का रोड है, इसलिए इसमें हम लोग बहुत कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हाँ ज़रूर रिक्वेस्ट तो कर सकते हैं उसको ठीक करने के लिए। और दूसरी बात, चकवा पंचायत अभी स्वच्छता के एम्बिट में नहीं आया है और वहाँ कोई टीम भी गठित नहीं हुई है, होने वाला है, लेकिन हो जाता है तो फिर हम लोग वो सारा काम उसमें हम लोग करेंगे। सर अंत में एक सवाल करेंगे आपसे, अहम सवाल है। आप सर काफ़ी समय से बरगनिया में हैं और अब कुछ दिन में आप चले भी जाएंगे। सर स्वास्थ्य केंद्र सरकार बहुत दावे करते हैं, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं मिलती है, इस पर सर आप कुछ मांग करते हुए जाएंगे? देखिए, अभी हम लोग यहाँ चूँकि रोगी कल्याण समिति होता है जो सारा चीज़ों को देखता है, उसमें पहले अलग व्यवस्था थी, लेकिन जनवरी से ये है कि उसका BDO उसका अध्यक्ष होगा, तो गठन हमारे यहाँ नहीं हुआ है, अब वो गठन हम लोग कल कर रहे हैं। तो रोगी कल्याण समिति जो है उसका ये काम ही है कि जो भी हेल्थ सुविधाएं हैं उसको बढ़ाने के लिए। कल मीटिंग जो हुआ था कांची ब्लॉक का DM साहब के लीडरशिप में, उसमें ये निर्णय किया गया है कि जो यहाँ कुछ अच्छे जो वैसे स्टाफ जो ठीक से काम नहीं उनका ट्रांसफ़र किया जाए और कुछ मेडिकल ऑफिसर जो पुपरी वगैरह में हैं उनको यहाँ पे पदस्थापित करने का रिक्वेस्ट किया गया है। और DM साहब ने बोला कि हम 1 सप्ताह के अंदर यहाँ पे हॉस्पिटल में मेडिकल ऑफिसर्स की प्रतिनियुक्ति करेंगे और अच्छे स्टाफ को देने की बात की गई है, क्योंकि आकांक्षी प्रखंड है तो यहाँ का हेल्थ सुविधा अच्छा होना ही चाहिए। और जहाँ तक सुविधाओं की बात है, चूँकि PSC में कुछ दिक्कतें थी तो हम लोग उसको ठीक ठाक करवाए हैं। अभी जनरल वार्ड वगैरह और सब कुछ ठीक करवाना है, तो जैसे कमेटी कल गठन होगा तो इस संबंध में हम निर्णय लेके आगे कार्रवाई करेंगे। हमको लगता है कि अब व्यवस्था सुधरनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे डायरेक्ट कंट्रोल में रहेगा। पहले क्या था कि MOIC अपने हिसाब से काम करते थे, उसमें BDO का बहुत ज़्यादा रोल नहीं था, लेकिन अब कल की कमेटी गठित होने के बाद BDO की भूमिका उसमें बढ़ जाएगी। तो प्रखंड विकास पदाधिकारी डॉक्टर अभय कुमार जी हमारे सामने है और आकांक्षी प्रखंड को लेकर जो भी योजनाएं हैं, सुधार करना है, किस तरह से पंचायत को बेहतर बनाना है, इस पर मैंने बात किया। अगर आपको लगता है कोई समस्या है इनके कहने के, इन कथन के बाद भी अगर सुधार नहीं होता है तो आप व्हाट्सएप लोग कर सकता है, मेरे सरकारी नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर फ़ोन नहीं पिक करते तो व्हाट्सएप जरूर कर दीजिए, तो उन्हीं को कम्युनिकेट कर देते हैं। 9431818508। तो सुना आपने अधिकारी साहब ने क्या कहा कि अगर कोई समस्या होती है तो आपको किसी से लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है, किसी के पास कंप्लेन का जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लेन करना है आपको तो डायरेक्ट इनके व्हाट्सएप नंबर पर आप कॉल करें, आपके समस्या का समाधान किया जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, और भी अपडेट खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें बदलता हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल।